साइबर सिटी का भौंसी इलाका देर रात गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ बदमाश गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस पर गुरुग्राम पुलिस की CIA सेक्टर 39 ने बदमाशों का पीछा शुरू किया। देर रात भौंसी के पास बदमाशों और पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोलियां दागी, जिससे बदमाशों की गाड़ी का पंचर हो गया। इसके बावजूद बदमाश गाड़ी भगाते रहे और पुलिस भी लगातार उनका पीछा करती रही। इसी बीच बदमाशों की गाड़ी भौंसी के पास एक पत्थर से टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिससे पुलिस ने बदमाशों को ललकारा, लेकिन बदमाशों ने फिर गोलियां दागनी बंद नहीं की। दोनों ओर से हो रही फायरिंग से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से घायल हो गया, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। ACP क्राइम की माने तो मुठभेड़ में घायल बदमाश राजस्थान का इनामी संदीप व हरियाणा के दादरी के सुनील उर्फ सोनू हैं। इन दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उनके ठीक होने के बाद इनके फरार साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। मुठभेड़ के बाद काबू किए गए बदमाशों से पुलिस को गुरुग्राम के कई मामले सुलझने की उम्मीद है। बताइए सर। सर, अपराधियों को पकड़ा है मुठभेड़ के बाद, क्या है सर पूरा मामला? ये कल रात की बात है। हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 39 को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश यहाँ पे हथियारों के साथ गुड़गांव में घूम रहे हैं और वो गाड़ी छीनने की फिराक में है हथियार के बल पे, और अगर उनको इंटरप्ट किया जाए तो वो काबू आ सकते हैं। जिस पे इन्होंने टीम गठित करके इंचार्ज राजकुमार सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में वहाँ उनके पीछे लगे, और जो बताई गई गाड़ी थी उसके पीछे जब इन्होंने पीछा किया और तो उन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और गाड़ी के टायर में गोली लगी। फिर भी वो रिम पे गाड़ी को चलाते रहे। फिर गाड़ी अनबैलेंस होके आगे भौंसी के पास जाके एक पत्थर में लगी और उनको इंटरप्ट करके जब पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फिर भी पुलिस पे फायर किया। हमारे एक जवान के गोली लगी, एक दूसरा और घायल हुआ, और फिर हमने 2 आदमी, उनमें से 5 आदमी टोटल थे, उनमें से 2 आदमियों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई, जिनके दोनों के गोलियां लगी हैं। उनको हमने हॉस्पिटलाइज करवा दिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये प्रोफेशनल क्रिमिनल रहे हैं। इन्होंने राजस्थान में कई वारदात कर रखी हैं, ज्वेलरी शॉप लूट रखी है, और वहाँ पे पंजाब से भी नगद पैसे लूट रखे हैं। इस तरह का ये गिरोह है। गाड़ी भी छीन रखी है और हत्या लूट इस तरह की बहुत सारी वारदातों में ये पहले शामिल रहे हैं। अभी हम इनसे और आगे पूछताछ करेंगे अस्पताल से छुट्टी होने के बाद, और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इनके जो साथी भागने में कामयाब हुए हैं उनके पीछे हम लगे हुए हैं और उनकी जानकारी हमने जुटाई है, और बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। कहाँ के हैं दोनों अपराधी? ये एक है संदीप पुत्र हरकेश, ये हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। एक सुनील है उर्फ सोनू है, ये रावलदी जिला चरखी दादरी का रहने वाला है। और इनके जो बाकी साथी थे वो एक पंजाब का है और 2 राजस्थान के रहने वाले। कितने दिनों से सक्रिय थे? ये 2012 से सक्रिय हैं अपनी अपनी दुनिया में तो, और अब जो ये पकड़े गए हैं अब ये लेटेस्ट वारदात है। कितनी वारदातों में तलाश थी गुड़गांव पुलिस को सर? गुड़गांव के यहाँ की तो वारदात के बारे में अभी जब इनसे प्रॉपर इंटरोगेशन होगी जब पता चल पाएगा, लेकिन इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है मैं वो बता रहा हूँ, वो राजस्थान और पंजाब की रही है। गुड़गांव में कितने टाइम से थे ये लोग अभी? ये तो कल ही आए थे गुड़गांव में, और ये तो यहाँ पे गाड़ी छीन के और उसको आगे पंजाब में कोई मर्डर में यूज़ करनी थी, इस पर्पज़ से ये यहाँ पे गाड़ी लूटने आए। दोनों तरफ से कितनी फायरिंग हुई सर? दोनों तरफ से कई राउंड फायर हुए हैं, और उसके बाद ही इनको इंटरप्ट करने में हम कामयाब हो पाए। कितने हथियार मिले इनसे? इनसे दोनों से एक हथियार मिले हैं, और बाकी जो लोग भागे हैं उनके हथियार अभी बरामद करने बाकी। ठीक है।